पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आशीष और कृपा, ईश्वर का प्यार, माँ मरियम का मध्यस्थता आप सभी लोगों को प्राप्त हो। अक्टूबर महीना का 10वां दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आज के दिन में माँ मरियम के विषय में ही हम मनन चिंतन करें। आज ऐसा हम देखेंगे 5 घरों को जहाँ माँ मरियम आई थी, या माँ मरियम का उपस्थिति वो घरों में हम देख सकते हैं। तो कितना फर्क और विशेषताएं वो घर में रहने वालों के जीवन में हम देख सकते हैं। ऐसे 5 घर है जिसको हम बाइबल में देख सकते हैं। सबसे पहला नजरत का घर, जहाँ मरियम यूसुफ पिता यीशु का उपस्थिति, माने पवित्र घराने का घर, मतलब यीशु मसीह का घर। दूसरा है जकरिया और एलिजबेथ का घर। तीसरा है काना विवाह का घर। 14 है याकूब का घर, जहाँ मरियम यीशु के मृत्यु के बाद समय बिताए। 14 है कैथोलिक कलीसिया। सबसे पहले हम देखेंगे, आज के दिन में हम ये देखेंगे नजरत का घर, जहाँ मरियम एक उत्तम नारी के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, ईश्वर के बेटे के रूप में जीवन बिताए। तो मरियम का वो उपस्थिति वो घर में रहने वालों को कैसे फायदेमंद हुए, कितना भलाई वो घर में हम देख सकते हैं। मरियम तो सबसे पहले हम देखते हैं ईश्वर की आज्ञाकारी पुत्री बनकर जीवन बिताई। हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 38 में, जहाँ मरियम बोलती है, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माने आज्ञाकारिता का जीवन बिताने वाली मरियम। दूसरा हम देखते हैं यूसुफ पिता। बाइबल में यूसुफ पिता के विषय में लिखा है वो धर्मी था। सच में धर्मी होते हुए भी अन्याय किया गया है उनके जीवन में। उसको हम आत्मीय रूप से अन्याय नहीं बोल सकते। ईश्वर जो भी बोला है यूसुफ पिता पूर्ण रूप से स्वागत किया, प्रश्न कुछ भी नहीं करते हैं। हो सकता है दुनिया के सामने वो अन्याय है, क्योंकि सबसे पहले ईश्वर ये कहता है यूसुफ से, यूसुफ डरिए नहीं, मरियम को अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करना। शादी के पहले मरियम गर्भवती होगी, वो गर्भधारण को, वो गर्भ का उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए और मरियम को बचाने के लिए ईश्वर कहता है मरियम को पत्नी के रूप में ग्रहण करने में डरना नहीं। माने मरियम को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। वहां यूसुफ कुछ भी नहीं बोलता है, स्वीकार करता है। दूसरा, जब यीशु का जन्म हुआ तो ईश्वर कहता है उसको तुम यीशु नाम रखो। माने अपने पुत्र को अपनी इच्छा के अनुसार नाम देने के लिए अधिकार है, लेकिन यहां यूसुफ को कोई अधिकार नहीं। प्रभु कहता है तुम उसको यीशु का नाम रखो, उसको तुम यीशु नाम रखो। तीसरा, जब 2 साल का हो गया यीशु, ईश्वर फिर कहा उठो, पत्नी मरियम पुत्र यीशु को लेकर इजिप्त चले जाओ, मिस्र चले जाओ। वहां रहकर काफी साल मेहनत करके परिवार को देखभाल किया। और कुछ समय के बाद फिर प्रभु कहता है, ईश्वर कहता है पूरे परिवार के साथ यरूशलेम आ जाओ, नासरत आ जाओ। देखिए जहां जहां यूसुफ का जीवन में प्रभु जो भी बोला है, यूसुफ बिना प्रश्न पूछते हुए स्वीकार करता है, हाँ बोल देता है। उसका ईश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। माने पूर्ण रूप से
आज्ञा का पालन करने वाला यूसुफ को हम देखते हैं, ऐसा है तो पुत्र भी ऐसा होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं लूकस का सुसमाचार में, जब यीशु यरूशलेम मंदिर में रह गए, माता पिता दोनों अपने घर की ओर चल पड़े ढूंढते हुए। 2-3 दिन के बाद उन लोग यीशु को पाए तो यीशु से माँ मरियम पूछती है, बेटा आप हमको क्यों छोड़ दिया, हमारे साथ क्यों नहीं आए? तो यीशु क्या कहता है? यीशु इस तरह मरियम अपने माँ से कहता है, आपको नहीं मालूम नहीं है मैं अपना स्वर्गीय पिता का घर होऊंगा। जैसा कि हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संज्ञा 49 में हम पढ़ते हैं, उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? मतलब यीशु का प्राथमिकता, प्रायोरिटी स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करना है, स्वर्गीय पिता का आज्ञा का पालन करना है। फिर भी देखिए, यीशु इस दुनिया में रहते हुए भी अपने माता पिता का आज्ञा को भी आदर करते हैं, पालन करना चाहते हैं। इसलिए यीशु यरूशलेम मंदिर छोड़कर अपना घर नजरत का घर में आ जाते हैं। वहां आकर यीशु कैसे जीवन बिताया हम पढ़ेंगे 2:51 में 51। ईसा उनके साथ नाजरत आए और उनके अधीन रहे। माँ मरियम यूसुफ पिता का बेटा, दोनों यूसुफ पिता और मरियम आज्ञाकारी थे। ईश्वर जो बोले पूरा किया, आज्ञा का पालन किया, तो बेटा भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए लिखा है यीशु नासरत का घर में आकर उनके अधीन रहे। रहना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ मरियम यूसुफ पिता का जीवन में जो आत्मा है वही आत्मा यीशु को ही मिला है, आज्ञाकारिता का आत्मा। इसलिए तो बाद में यीशु अपने जीवन के अंतिम पल में ईश्वर से ये कहा, जो क्रूस उठाने के समय में, उसके पहले यीशु प्रार्थना किया। यीशु एक पल प्रार्थना तो करते हैं पिता से, पिता अगर चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन तुरंत यीशु आज्ञाकारिता का आत्मा से प्रेरणा पाकर कहता है, बल्कि मेरे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। माने ईश्वर का इच्छा, ईश्वर का आज्ञा पूरा करने के लिए यीशु तैयार है। अपनी इच्छा को पहला स्थान यीशु नहीं दिया। मां मरियम यूसुफ पिता भी अपनी इच्छाओं को पहला स्थान नहीं दिया, ईश्वर की इच्छाओं को। बाद में ये भी हम देखते हैं यूसुफ का इच्छा मां मरियम मानती है, यूसुफ मरियम का भी इच्छाओं को मानते हैं। यीशु माता पिता का इच्छा मानते हैं, उनका आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने विश्वास किया अपनी इच्छा पूरा करने में नहीं, दूसरों को इच्छा पर ध्यान देने में, उसका पालन करने में भी आशीष है, उसमें बहुत आशीष है। अपनी इच्छा पूरा करने में खुशी है लेकिन आशीष नहीं है। हम सभी लोगों का मानना यही है, अपनी इच्छा पूरी करने में, पूरा होने में हमको खुशी है, लाभ है, लेकिन याद रखना उसमें आशीष नहीं है। मां मरियम का जीवन, यूसुफ पिता का जीवन, यीशु का जीवन, अनेक संतों का जीवन हमारे लिए आशीष का कारण बन गया। क्यों? वे अपने मर्जी से जीवन नहीं बिताया, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। इसलिए उनका जीवन आज हमारे लिए बहुत आशीष का माध्यम है। इसलिए संतों का मध्यस्थता मांगते समय हमको आशीष मिलती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए तो संत पौलुस भी फिलिपियों का पत्र में लिखा है यीशु के विषय में, माता पिता आज्ञाकारी है तो पुत्र भी आज्ञाकारी पुत्र बनकर जीना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ते हैं फिलिपियों का नाम पत्र अध्याय 2 वचन संज्ञा 8, मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। देखिए यीशु इस दुनिया में रहते समय अपनी इच्छा पर, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा क्या है वो सोचते हुए, ढूंढते हुए जीवन बिताया, और अपने माता पिता के अनुसार। हाँ प्यारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे,
ये एक तपस्या है। आशीष पाना एक दिन का प्रार्थना से नहीं होगा। बच्चे एक अनुग्रह बनना है। माता पिता ध्यान देना, अपना बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाला बनना चाहिए तो एक दिन का प्रार्थना से, एक दिन का उपवास से नहीं होगा। ये जीवन भर का तपस्या से होता है। उसके लिए बहुत तैयारियों का जरूरत है। बच्चे जैसे होना है वैसे सबसे पहले हमको होना है। जैसे मां मरियम यूसुफ पिता जीवन बिताए, जिस तरीके से बच्चा जीना है, जिस तरीके से बच्चे माता पिता का आदर करना है, सम्मान करना है, प्यार करना है, आज्ञा का पालन करना है, तो माता पिता अपने पहले जीवन में जवानी के दिन से लेकर अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा बेटी बनकर जीना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि तपस्या है। तपस्या मतलब बहुत दिन का है, बहुत साल का है, बहुत लंबा जीवन का है। इसलिए बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चा थोड़ा खराब हो जाता है तो जल्दी ये जिद नहीं करना चाहिए। जिद नहीं कर सकते कि मेरा बेटा बेटी ऐसा होना है, शायद नहीं होगा। उसके पीछे एक बेली का जरूरत है, आज्ञाकारिता का एक जीवन का जरूरत है, आज्ञा का पालन करने का जरूरत है। तभी तो हमारा पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी सब आज्ञाकारी और अनुग्रह का बेटा बेटी बनकर जीवन बिता सकेंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम हमको बहुत अच्छा नमूना दिखाता है और ये भी वो परिवार से हम सीखे। नसरत का घर से ये भी सीखना है। शुरू से लेकर हमको देखना है, जब ईश्वर जो भी बोला उसका सवाल नहीं किया गया है। वो घर में एक दूसरे के प्रति सवाल नहीं किया गया है, दूसरा एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं किया गया है, दोनों के बीच में शिकायतें नहीं है, दोनों के बीच में एक दूसरे को गलत समझने का भाव नहीं है, दूसरे को निंदा करने का मनोभाव नहीं है, किसी पर अभियोग लगाने का मनोभाव नहीं है और किसी के गलतियों को बार बार बोलने का नहीं है। जब मरियम को यूसुफ को दुख सहना पड़ा तो मरियम यूसुफ का गलती है और यूसुफ मरियम का गलती है, तुम्हारा गलती है, ऐसा बोली नहीं होते हैं। एक दूसरे पर अभियोग नहीं लगाते हैं, दोनों के बीच में गुस्सा नहीं होते हैं। तकलीफ, समस्या, दुख, संकट के बीच में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए सहारा बनते हैं, सपोर्ट देते हैं। ऐसे एक परिवार को हम देखते हैं नसरत के परिवार में, मां मरियम यूसुफ के घर में हम देखते हैं। इसलिए बहुत कुछ हमको सीखने का है ये परिवार से। आइए ये सब कृपाएं हम मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा ये रोसरी महीना में हम मांगे। मां मरियम हम सभी को आशीर्वाद दिलाने के लिए सक्षम है, उनका मध्यस्थता हम मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। सबको जय यीशु।